देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर ना अपन बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ओके। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट समझ जाओगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हैं। मतलब आपके पास जितना भी कैपिटल हो, आप उसके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट बना लेना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं एक बताऊंगा एक पर्टिकुलर कैपिटल के ऊपर। जैसे मैं बताऊंगा 1 लाख के ऊपर, 1 लाख पे मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बना के दिखाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना कैपिटल के अकॉर्डिंग आप बना लेना रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास 25,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, आप उसको देख के बना लेना कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। आखिरी में आपको कुछ टिप भी दे दूंगा जिसके पास छोटा कैपिटल होता है। अब जैसे आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर शुरू में कैपिटल जब कम होता है बिगिनर्स के पास, तो उनमें क्या होता है कि उनको थोड़ा सा फायर फाइटिंग मोड में आना ही पड़ता है। क्योंकि आप अगर वो रूल लगाएंगे कि अपने को कैपिटल का 2 से 3% का रिस्क लेना चाहिए, वो अब 10,000 15,000 में तो बैठेगा नहीं। अब वो जो ये जो थ्योरी है 2% 3% रिस्क की, ये बहुत बड़े कैपिटल के ऊपर आती है। जिन्होंने भी ये रूल बनाए हैं उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होगा और उनके पास इनफ होता है कि यार ये रूल उनके लिए बहुत सेट बैठता है। तो सबका अपना रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। ओके। तो अब शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। आपको बताऊं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पे आपको क्या करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पे अब अपने को क्या करना है कि अपने को डिसाइड करना है कि एक दिन के अंदर अपन कितना लॉस ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि एक दिन में अपन 1 लाख पे अगर 3,000 रिस्क लेके देखें, तो कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर 1 लाख कैपिटल के ऊपर अगर मैं 3,000 पर डे का रिस्क लेता हूँ तो मैं कितने ट्रेड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वह 33 दिखा रहा है, मैं 30 मानता हूँ, चलो 30, मैं 30 ट्रेड कर सकता हूँ अगर मेरे कंटिन्यू लॉसेस चलते हैं। जैसे 20 दिन का महीना होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर 20 दिन मार्केट ओपन रहता है, तो यहाँ पे 30 ट्रेड कर सकता हूँ मैं कंटिन्यू। तो मतलब 1.5 महीने तक मेरा कंटिन्यू लॉसेस चलता है मार्केट के अंदर, तो मेरा यह कैपिटल जीरो होगा 1 लाख रुपए का। ओके, समझ गए होगे आप। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर मैं यहाँ पे अगर दिन का रिस्क ले लूँ 2,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ 1 लाख में 50 50 यहाँ पे 50 ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मेरा 50 बार 50 दिन तक मेरा कंटिन्यू लॉसेस होगा, तब मेरा 1 लाख रुपये यहाँ पे जीरो होगा। ये चीज़ें आपको पता है। लेकिन अब अगर 2,000 का रिस्क रखेंगे तो फिर वो मैं उस तरीके से सेट नहीं बैठेगा, तो मैं यहाँ पे 3,000 का रिस्क लेके आपको बता रहा हूँ। ओके, ध्यान से समझना, रिस्क मैनेजमेंट हर किसी की बस की बात नहीं होगी। आप अगर इस वीडियो के आखिरी तक पहुँचेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा बैंक निफ्टी बहुत ईजी हो गया आपके लिए। आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, बहुत तरीके से ट्रेड कर सकते हो इस चीज़ से। देखो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ जाओगे, तो ये आपको मैं श्योर कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, चलो अब आप ये कंफर्म हो गया कि मैं यहाँ पे 3,000 का रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ पे 1 लाख की कैपिटल पे मैं पर डे रिस्क ले रहा हूँ 3,000 रुपये का। ओके, 3,000 रुपये का। अब यहाँ पे मेरे को एक दिन का रिस्क है ये 3,000 रुपये। अब मेरे को एक दिन में यहाँ पे कितने ट्रेड करने हैं, अब मेरे को यहाँ पे एक दिन के अंदर करने हैं 3 ट्रेड। अब मेरे को, और पर ट्रेड कितना रिस्क होना चाहिए, पर ट्रेड रिस्क होगा अब क्योंकि 3,000 है तो पर ट्रेड 1,000 1,000 रुपये का रिस्क रहेगा यहाँ पे। ओके, ये कन्फर्म हो गया, ये कन्फर्म हो गया अपने को। अब ये एक चीज़ देखो, अब अपन यहाँ पे कैलकुलेट कितने लोट के अंदर कर रहे हैं। अब क्वांटिटी साइज आ गया कि 1,000 रुपये ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कितनी ले एक लोट एक बार में। देखो, एक बार में अपने को क्वांटिटी लेनी है, अगर मैं बताऊँ 30 क्वांटिटी से, क्योंकि एक लोट तो बहुत ही कम हो जाता है, एक लोट तो कोई काम भी नहीं करता। मैं करता हूँ 30, मान लो आपको 30 क्वांटिटीज़ करता हूँ, 30 मतलब 2 लोट, 30 क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पे 30 क्वांटिटी करता हूँ और 1,000 रुपये का रिस्क होना चाहिए, तो बैंक निफ्टी के कितने पॉइंट लगेंगे कि यहाँ पे मेरा जो ये कैपिटल है, मतलब ये 1,000 रुपये का है पर ट्रेड, इसमें लॉस हो जाए। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 35 इज इक्वल टू 30, ये 1,050 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ 34 33 करता हूँ मैं, 33 × 30, 990। तो कुछ 33 34 पॉइंट होगा ऑप्शन का। ऑप्शन का 33 34 पॉइंट जब यहाँ पे जाएगा, मैं यहाँ पे 34 मानता हूँ,
34 पॉइंट जब बैंक निफ्टी ऑप्शन के जाएंगे तब मेरा 1000 रुपये लॉस होगा। कितनी क्वांटिटी के अंदर? 30 क्वांटिटी के अंदर। ये एक सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एक बार और देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखो, मेरे एक एक वर्ड पे बहुत ध्यान देना, आप इग्नोर मत करना, अगर फोकस से देखना थोड़ा सा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब क्योंकि ये है 35 मानते हैं इसको, 34-35 रुपये यहाँ पे मेरा इसके अंदर लॉस जा रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी और जो इंडेक्स का है, अगर इस स्पोर्ट जो चार्ट मैंने ये लगा रखा है, अगर इसका पॉइंट माने तो 70 पॉइंट के आसपास। आजकल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आजकल ये ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन रेगुलरली इतना ही रहता है 70 पॉइंट पे। तो 35 पॉइंट के आसपास का ये अपन मान सकते हैं इसको कि ऑप्शन में जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, मैं यहाँ पे 34 पॉइंट 35 पॉइंट का एसएल नहीं लूँगा। मैं यहाँ पे कितने पॉइंट का एसएल लूँगा? मैं यहाँ पे लूँगा 17 से 18 रुपए का एसएल लूँगा मैं, बस यहाँ पे। अब समझो, अब क्योंकि मैं यहाँ पे 17 से 18 रुपए का एसएल ले रहा हूँ तो ये रिस्क मेरा कम हो गया। अब रिस्क कम हो गया तो इतना लॉस मेरा हो नहीं रहा। अब क्योंकि एक एक ट्रेड में मेरे को इतना लॉस चाहिए, तो अब मेरे को क्या करना है, अब मैं यहाँ पे अपनी जो क्वांटिटी है इसको इंक्रीज कर दूंगा। मैं कितनी कर दूंगा इसको? 60। अब मैं 60 कर दूंगा इसको। अरे अब समझना चीज़ों को, अब आएगा मज़ा आपको देखने के अंदर कि ये क्या रिस्क मैनेजमेंट बन के रेडी हुआ है, देखना। मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो, क्योंकि मैंने रिस्क कम कर दिया तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी। अब देखो, मैं यहाँ पे अब एक ट्रेड के अंदर कितनी क्वांटिटी ट्रेड करूँगा? 60। पर ट्रेड में 60 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। ये चीज़ आप समझ गए होगे। और अगर मैं इसको ओपन करूँ कैलकुलेटर को, अब देखो 60, और मैं एक ट्रेड में लॉस कितने पॉइंट का ले रहा हूँ? मैं 17 पॉइंट का ले रहा हूँ। 1020 रुपये, समझ रहे हो? फिक्स आ गया। अगर मैं 60 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ एक ट्रेड के अंदर और मैं 1000 रुपये मेरा पर डे रिस्क है, तो मैं एक ट्रेड के अंदर 17 पॉइंट का एसएल लूँगा। मैं बैंक निफ्टी में उसी जगह ट्रेड लूँगा जहाँ पे 17 रुपये के आसपास का एसएल बन रहा हो। ओके, अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे अब अपने क्या हो गया? कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, अपन ने कैपिटल मैनेज कर लिया। उसके बाद अपना क्या हो गया? रिस्क पर ट्रेड हो गया कंफर्म, कि रिस्क पर ट्रेड क्या होना चाहिए, रिस्क पर डे कितना होना चाहिए, ये भी कंफर्म हो गया। क्वांटिटी साइज भी हो गई कंफर्म। शुरू के अंदर 30 क्वांटिटी के अंदर कितना एसएल ले रहे थे अपन? 34 रुपये का, लेकिन अपन ने एसएल को कम कर दिया। एसएल कितना कर दिया? 34 रुपये से अपन ने 17 रुपये पे, 17 रुपये पे कर दिया। आप 17 से 20 पे भी जा सकते हो, 17, 18, 19, 20, ये सब इसी रेंज के अंदर रहेंगे ये। और 30 क्वांटिटी से मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। कितनी कर दी? यहाँ पे 60, क्योंकि 30 क्वांटिटी के अंदर भी अगर 10 रुपये मूवमेंट होगा तो 300 रुपये होंगे, लेकिन 60 रुपये के अंदर 10 रुपये मूवमेंट होगा तो यहाँ पे कितने पॉइंट होंगे? ये 600 रुपये होंगे यहाँ पे। तो समझे आप? तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा अपना। यहाँ पे अपने को थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा ट्रेडिंग में, फायर फाइटिंग मोड में आना पड़ेगा। तो उसी लिए बता रहा हूँ मैं। देखो, अब इस चीज़ों से जज मत करना कि ये तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, ये तो गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो, सबके अपने अपने रूल होते हैं, सबका अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। जिसको जो अच्छा लगे वो करे। मेरे को जैसा अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मैं मेरा अपना रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ आपको कि मैं इस तरीके से करता हूँ, और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे तरह के इस तरीके से रिस्क करना चाहे वो कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि अब मैंने ये हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? रिस्क पर ट्रेड भी हो गया, कैपिटल मैनेजमेंट भी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? क्वांटिटी साइज मतलब पोजीशन साइजिंग भी हो गई। अब आता है रिस्क रिवार्ड, अपने को प्रॉफिट कितना लेना है। अब देखो, अगर अगर आपके 2 दिन यहाँ पे लॉस हुए, 2 दिन आपके कंटिन्यू लॉस है, तो आपको कितना यहाँ पे लॉस हुआ? 3-3 हज़ार रुपये डेली का लॉस ले रहे हो आप, तो आपका लॉस कितना हुआ? 6 हज़ार रुपये आपका 2 दिन में लॉस हो गया। और आप 2 दिन के अंदर ट्रेड कितनी बार किए? 2 दिन के अंदर आप ट्रेड किए, पहले दिन किए आपने 3 ट्रेड, दूसरे दिन किए आपने 3 ट्रेड, तीनों में 3 हज़ार रुपये लॉस गया, तब आपका 6 हज़ार रुपये लॉस हुआ 2 दिन के अंदर। आपको अपॉर्चुनिटी कितनी मिली? आपको 6 अपॉर्चुनिटी मिली। क्या आपकी एक्यूरेसी इतनी ख़राब है कि 6 की 6 आपको लॉस हो जाएंगी? ऐसा नहीं होगा कि एक बार में भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा एक ट्रेड में। अब आती है बात, आपको एक ट्रेड के अंदर ट्राई करना है एटलीस्ट 100 पॉइंट कैच करने का। आपने 17 पॉइंट का एसएल देके आपको ट्राई करना है 100 पॉइंट का आप टारगेट
कैच करो ऑप्शन के अंदर। मतलब बैंक निफ्टी जितना मूवमेंट करे आपको 100 पॉइंट ऑप्शन के अंदर कमाने हैं। अगर आपने एक बार में भी 100 पॉइंट यहाँ पे कमा लिए तो 60 क्वांटिटी के अंदर 100 पॉइंट कमाओगे तो आपके पैसे बन के आते हैं यहाँ पे 6,000 रुपये। ओके, एक ट्रेड के अंदर। और आपने यहाँ पे लॉस कितने किए, लॉस कितने किए आपने 2 दिन के अंदर 6,000 रुपये। और आपने एक ही ट्रेड के अंदर कितने कमाए 6,000 रुपये। क्या आपकी 6 ट्रेड के अंदर से एक में भी आप 100 पॉइंट कैच नहीं कर पाओगे? 100% आप कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए होगे, रिस्क रिवार्ड आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आपने कि आपका 6,000 रुपये का लॉस हुआ 2 दिन के अंदर। ओके, 2 दिन में लॉस हुआ, आपने ट्रेड किए ये एक 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 करके, तब आपका लॉस हुआ। लेकिन प्रॉफिट के मामले में ऐसा आपको नहीं करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट के मामले में आपको ऐसा करना है कि आपने पहले दिन ट्रेड किया, पहला ट्रेड। ओके, आपको पता है कि मैंने 60 क्वांटिटी मैंने ट्रेड की है। यहाँ पे 1,000 रुपये का मेरा रिस्क रहेगा, यहाँ पे 17 पॉइंट का मेरा एसएल जाना चाहिए यहाँ पे। ओके, फिक्स रहेगा। अगर आपने पहले ही ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कमा लिया है तो 6,000 रुपये अगर आपने पहले ही प्रॉफिट कमा लिया है तो आगे की 2 ट्रेड आप नहीं करोगे, मतलब उस दिन का आपका काम खत्म। अगर आपको ट्रेड करनी है, चुल हो रही है आपको, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो, उससे ज़्यादा। अगर आपने लूज़ किया है तो आप आगे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने विन कर लिया है तो आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आप 30 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, ये एकदम रूल है। और 30 क्वांटिटी के अंदर कितना एसएल होना चाहिए? 17 रुपये का एसएल होना चाहिए, उतना ही एसएल होना चाहिए। मतलब इसके अंदर भी उतना ही रिस्क जाना चाहिए जितना 60 क्वांटिटी के अंदर जा रहा है। और इसमें भी ट्राई करना है कि बड़ा टारगेट लेने की ट्राई करना है, बस यही एक रिस्क मैनेजमेंट का फंडा होता है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब आपके पास, मैं आपको सिंपल रिवाइज कराता हूँ कि मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने आपको सिखाया कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आपने डिसाइड किया है कि 3,000 रुपये मेरे को पर डे का रिस्क लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को दिन में 3 ट्रेड करने हैं। यहाँ पे पर ट्रेड मेरा कितना रिस्क होना चाहिए? 1,000 रुपये का रिस्क होना चाहिए। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 60 क्वांटिटी होनी चाहिए। 60 क्वांटिटी के अंदर कितना एसएल होना चाहिए? 17 रुपये का एसएल लगाना है अपने को एक ट्रेड के अंदर। और एटलीस्ट कितने पॉइंट के लिए अपने को टारगेट के लिए ट्राई करना है? 100 पॉइंट के लिए अपने को ट्राई करना है। ओके, अपने पास दिन में कितने मौके रहेंगे? 3 मौके रहेंगे, पर डे का 3,000 का रिस्क है। ओके, आपको सिंपल एक रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया है। तो इस तरीके से आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको एक छोटे कैपिटल पे लेके चलता हूँ। अगर आपके पास कैपिटल कम है, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप किस तरीके से आप काम कर सकते हो उसके अंदर। अब देखो, अगर मान लो आपके पास 25,000 रुपये, 25,000 रुपये से आप किस तरीके से शुरू कर सकते हो। देखो 25,000 रुपये, तो अब अपने को क्या करना होगा, क्योंकि अब बहुत कम अपने रिस्क नहीं रख सकते, क्योंकि अब अपने को थोड़ा सा फायर फाइटिंग मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल कम है। अब अपने को फायर फाइटिंग मोड में आना पड़ेगा। अब अपने को इतना कम नहीं रख सकते क्योंकि बैंक निफ्टी एक ही स्पाइक में सारे ऐसे ले जाए, ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को क्या करना है कि इतना ऐसा रखना है कि इसके अंदर अपन 3 ट्रेड नहीं करेंगे, इसके अंदर करेंगे ओनली 2 ट्रेड। एक 25,000 के कैपिटल पे अपन करेंगे 2 ट्रेड दिन के। और दिन का लॉस कितना होना चाहिए एक दिन का कंफर्म? अपन यहाँ पे करते हैं 1,500, 1,200 रुपये का है। यहाँ पे अपना जो रिस्क होना चाहिए वो होना चाहिए 1,200 रुपये का, पर डे 1,200 रुपये। अगर आपके एक दिन में 1,200 रुपये ख़त्म तो आपने वहाँ पे आगे ट्रेड नहीं करना है। क्यों मैंने 1,200 किया? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, अगर आपके पास 25,000 का कैपिटल है, अगर आप भाग दे दो इसके अंदर 1,200 का, तो आपके पास 20 आते हैं, मतलब 20 ट्रेड आप कर सकते हो। अगर आपके 20 दिन कंटिन्यू लॉसेस हुआ तो आप एक महीने तक 25,000 से ट्रेड कर सकते हो। ओके, आपका कंफर्म हो गया ये। अब आप ये देखोगे कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब पर डे अपना पर ट्रेड अपना रिस्क कितना होना चाहिए? पर ट्रेड अपना रिस्क होना चाहिए 600 रुपये, 600 रुपये। अब अपने पास क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्वांटिटी अब यहाँ पे रहेगी 30 क्वांटिटी। ओके, 30 क्वांटिटी रहेगी। अपने को यहाँ पे वो कितना करना है? अब देखो कि ऐसा कितने पॉइंट के अंदर अपना 600 रुपये यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे करते हैं 17 गुना में 30, 510। और यहाँ पे अगर 20 करते हैं, 3 दूनी 6, 600 रुपये। ओके, तो अब यहाँ पे अपना क्या रहेगा कि अपने को 20 पॉइंट, बैंक निफ्टी के 20 पॉइंट
बैंक निफ्टी ऑप्शंस के 20 पॉइंट, आपको 30 क्वांट, अगर जिसके पास, अब देखो अब शुरू समझो, जिसके पास 25,000 रुपये का कैपिटल है उसको क्या करना है, उसको है एक दिन के अंदर 1200 रुपये का रिस्क लेना है। 1200 रुपये का रिस्क लेना है और वो दिन में केवल 2 ही ट्रेड कर सकता है। एक ट्रेड के अंदर उसका 600 रुपये का एसएल होना चाहिए। ओके, मतलब एक ट्रेड के अंदर वो 600 रुपये का रिस्क ले सकता है। और क्वांटिटी कितनी लेनी है, 30 क्वांटिटी लेनी है। एसएल कितना होना चाहिए उसका, 20 पॉइंट का, मतलब बैंक निफ्टी ऑप्शन का 20 पॉइंट का एसएल लगा के वो यहाँ पे 30 क्वांटिटी ले सकता है यहाँ पे। अब उसका आता है रिस्क रिवॉर्ड, वो कितने पॉइंट के लिए ट्राई करेगा, वो एटलीस्ट 100 पॉइंट के लिए ट्राई करेगा। आपको ट्राई 100 पॉइंट के लिए करना है, 20 रुपये का एसएल दे के बड़े पॉइंट के लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि छोटा एसएल दे के बड़े पॉइंट के लिए ट्राई करो आप। ऑप्शन बाइंग यही होता है, क्योंकि अगर आपने बड़े टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं किए तो यहाँ पे आपका धीरे 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 पैसा कटता ही चला जाएगा। अगर आपको बड़ा अमाउंट एक बार आपको खींचना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक एक चीज़ समझते हैं अपन यहाँ पे, कि अगर मान लो आपके 2 दिन यहाँ पे कंटिन्यू लॉस हो गए, 2 दिन यहाँ पे लॉस हुए, कितने रुपए, 12, 24, आपके 2400 रुपये यहाँ पे लॉस हुए। आपने कितनी बार ट्राई किया 2 दिन के अंदर, 4 बार ट्रेड किया आपने। 4 बार के अंदर जब 600 रुपये खोए आपने, तो 2400 रुपये आपके लॉस हुए, कन्फर्म है, ठीक है। अब 4 बार में से अगर आप एक बार भी राइट हो गए, 4 बार में से अगर आप मान लो आखिरी दिन के राइट हो गए, आपने यहाँ पे कितना लॉस कर दिया, 1800 रुपये लॉस कर दिया अभी तक आपने। और आखिरी के दिन मतलब दूसरे दिन में, लास्ट वाले दिन आपने एक बार आपने ट्राई किया, 20 रुपये का एसएल लगा के आपने ट्रेड लिया 30 क्वांटिटी के अंदर, और वो ट्रेड आपके फेवर में चल गया और आपने उस में से 100 पॉइंट कमा लिए। तो आपने उसमें कमाए 3,000 रुपये, 3,000 रुपये कमाए। आपका लॉस अब तक कितना हुआ था, 1800 रुपये, और आपने कमाए कितने, 3,000 रुपये। तो अब आप समझे कि आप एटलीस्ट 1200 रुपये के प्रॉफिट में हो दूसरे दिन में। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप चाह के भी लॉस में नहीं गए यहाँ पे, समझ रहे हो। तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको जो भी समझाना चाह रहा हूँ, आपको मैंने बड़े कैपिटल से बता दिया, छोटे कैपिटल से बता दिया। देखो ये मेरी चीज़ें, ये मैंने बनाई है आपको ये, और मैं किसी के रूल्स देख के या फिर कुछ चीज़ें करके नहीं बना रहा, मैंने खुद से सीखा, मैंने लॉस लिया है इन सब चीज़ों के ऊपर, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं मेरे लिए। बैंक निफ्टी को ट्रेड करना इसी तरीके से पॉसिबल है। अगर आप जा रहे हो किसी और चीज़ के पीछे, तो यहाँ पे भूल जाओ कि आपका कुछ होने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, मैं पहले आपके लिए टेलीग्राम के अंदर कुछ कुछ पोस्ट डालता रहता था कि मैंने, मेरी जो ट्रेड की पोजीशन है ये वाली पोजीशन, अब मैं डालना कम कर दिया। कुछ रीज़न है, जैसे सेबी की वजह से ऐसे कुछ डाल नहीं सकते आप अपन, तो इसलिए मैंने वो डालना बंद किया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, वो हिस्ट्री अब भी है मेरे उसमें, जो मेरा टेलीग्राम है, आप उसमें जाना और चेक करना कि जहाँ पे मेरे एसएल हिट हुए हैं, मेरे कितने एसएल हिट हुए हैं, और जहाँ पे मेरे जो टारगेट मिले हैं, प्रॉफिट मिला है, वो कितना प्रॉफिट मिला है, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। मेरा भी इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है, प्रॉफिट इसी तरीके से। ट्राई ज़रूर करना इस सब चीज़ों को, अप्लाई करना, खुद से देखना, थोड़ा दिमाग लगाना, कैलकुलेट करना इन सब चीज़ों को। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।